गोल्डन मिनी ट्रैक्टर हाउस। सोनू के माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। सोनू के पिताजी का एक गैराज था, उसका कोई भी घर नहीं था, इसलिए वो वही रहता था। पढ़ाई के साथ साथ वो किसी के छोटे मोटे काम किया करता था। सोनू के गैराज पर उसी गांव में रहने वाले धनिक किशोरी लाल की नजर रहती है। किशोरी लाल गैराज के झूठे कागजात बनाता है और एक दिन सोनू के गैराज में आता है। सोनू स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी किशोरीलाल सोनू को पकड़कर गैराज से बाहर फेंक देता है और कहता है, अरे देख रहे सोनू, तुम्हारे पिता ने गैराज को गिरवी रखकर मुझसे कर्जा लिया था। अब तुम्हारे पिता तो रहे नहीं और तुम भी उनका कर्जा उतारने के लायक नहीं, इसलिए आज से ये गैराज मेरा है। पर किशोरीलाल जी, मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं बड़ा होने पर आपका सारा कर्जा उतार दूंगा, लेकिन आप प्लीज मुझे इस गैराज से बाहर मत निकालिए। अरे रोना बंद कर, मैं तुम्हें गैराज तो नहीं दे सकता, पर हाँ देखो, तुम्हारे पिता का एक पुराना मिनी ट्रैक्टर है, चाहो तो उसे ले जाओ। अब इससे ज्यादा मुझसे तुम कोई उम्मीद मत करना। किशोरीलाल की बात सुनकर सोनू मिनी ट्रैक्टर को लेकर जंगल की तरफ जाता है। तभी अचानक से तेज तूफान के साथ बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में मिनी ट्रैक्टर फंस जाता है। तूफान में ट्रैक्टर के पुराने पार्ट्स खराब हो जाते हैं। बेचारा सोनू भी उस बारिश में पूरी तरह से भीग जाता है। थोड़ी देर में बारिश रुक जाती है, पर बारिश और तूफान की वजह से अब वो पुराना मिनी ट्रैक्टर भी किसी काम का नहीं रहता। तब बेचारा सोनू रोने लगता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं इतना छोटा सा हूँ, कैसे इस दुनिया में जीऊंगा? अब तो बारिश, धूप और ठंड में मुझे इसी तरह से रहना होगा। मेरी पढ़ाई भी छूट जाएगी। अब मैं क्या करूं? ऐसा कहते हुए वो रोते रहता है कि तभी वहां एक बाबा आते हैं और वो उससे कहते हैं, अरे बेटा, खुद को इस तरह छोटा मत समझो। मन में कुछ करने की जिद हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। हम दोनों मिलकर इस मिनी ट्रैक्टर का रिस्टोरेशन करके इसे मिनी ट्रैक्टर घर बना देते हैं। इससे तुम्हारी घर की समस्या भी दूर हो जाएगी बेटा। लेकिन बाबा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। इसमें उपकार की क्या बात है बेटा, चलो हम काम पर लग जाते हैं। बाबा की बात सुनकर सोनू बहुत खुश हो जाता है। तब वो दोनों भी मिलकर उस मिनी ट्रैक्टर का रिस्टोरेशन करने लगते हैं और देखते ही देखते ट्रैक्टर को एक घर में बदल देते हैं। उस मिनी ट्रैक्टर घर को सोनू सुनहरा पेंट लगाता है और इस तरह से सोनू का गोल्डन मिनी ट्रैक्टर हाउस बन जाता है। सोनू बाबा का बहुत धन्यवाद करने जाता है, पर अचानक से वो बाबा कहीं गायब हो जाते हैं। तब सोनू सोचता है, अरे अचानक से ये बाबा कहाँ गायब हो गए? लगता है उन्हें भगवान ने ही भेजा है मेरी मदद करने के लिए। लेकिन बाबा की वजह से मैं मिनी ट्रैक्टर हाउस कैसे बनाना ये तो सीख गया। इस तरह सोनू मन ही मन बाबा का धन्यवाद करता है। अब सोनू उसी गोल्डन मिनी ट्रैक्टर हाउस में रहने लगता है और उसी से स्कूल भी जाने लगता है। एक दिन सोनू स्कूल से जंगल की ओर जा रहा था कि तभी उसके सामने कुछ लिलीपुट आ जाते हैं। सोनू नीचे उतर जाता है। तब अचानक एक लिलीपुट कहता है, अरे सुनो सोनू, तुम्हारी कारीगरी हमारे महाराज को बहुत पसंद आई है। हमें भी हमारे लोगों के लिए ऐसे ही मिनी ट्रैक्टर हाउस की जरूरत है। तुमने हमारा ये काम कर दिया तो हमारे महाराज तुम्हें ढेर सारा इनाम देंगे। बोलो, क्या तुम हमारे लिए ये काम करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर मेरी वजह से किसी का भला हो रहा है तो मैं जरूर ये काम करूंगा। ऐसा बोलकर सोनू लिलीपुट के साथ उनकी दुनिया में जाता है। वहां जाकर सोनू मिनी ट्रैक्टर हाउस बनाने लगता है। कुछ ही दिनों में लिलीपुट्स के मिनी ट्रैक्टर हाउस बनकर तैयार हो जाते हैं और सोनू को ढेर सारा पैसा और सोना इनाम के तौर पर दिया जाता है। सोनू भी खुशी से सारा इनाम लेकर वापस अपनी दुनिया में आता है, पर सोनू उस इनाम को गरीब लोगों में बांटने लगता है। लेकिन जब ये बात किशोरी लाल को पता चलती है, तब वो सोचता है, अरे सोनू के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? जो गरीब लोगों को वो इतनी मदद कर रहा है। उसके पास तो ठीक से रहने के लिए घर भी नहीं है। जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे एक बार इसका पता लगाना होगा। ऐसा सोचकर किशोरीलाल सोनू के गोल्डन मिनी ट्रैक्टर हाउस के पास जाता है और वो घर के अंदर जाकर देखता है तो उसे ढेर सारा पैसा और सोना दिखता है। वो सब देखकर उसकी नीयत बदल जाती है। वो सारा का सारा पैसा और सोना चुराने जाता है। लेकिन तभी अचानक से एक लिलीपुट उस पर हमला बोल देता है। किशोरीलाल उस हमले से नीचे गिर जाता है,
लिलीपुट उसके शरीर पर चढ़कर उसे मारने लगता है और वो कहता है, अरे किशोरी लाल, तुम सोनू के पीछे क्यों पड़े हो? पहले तो उसका गराज छीन लिया और अब उसका इनाम भी चोरी करने आए हो। सोनू बहुत ही अच्छा लड़का है, इसलिए हमारे महाराज ने उसकी रक्षा के लिए मुझे यहाँ रखा है। आज तो तुम्हारा काम मैं खत्म ही कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मैं आज के बाद सोनू को कभी तंग नहीं करूंगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं ये गांव छोड़कर ही चला जाऊंगा और सोनू का गराज भी उसे वापस कर दूंगा, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दो। तब किशोरीलाल को वो लिलीपुट छोड़ देता है। किशोरीलाल भागते हुए जाकर गराज के कागज सोनू के नाम करके सोनू को सौंप देता है और वो गांव छोड़कर हमेशा के लिए वहां से चला जाता है। सोनू उसी गोल्डन मिनी ट्रैक्टर हाउस में रहकर अपना जीवन बिताने लगता है। तो देखा दोस्तों, जो लोग अच्छे होते हैं उनकी मदद के लिए कोई ना कोई हमेशा आगे आते ही रहता है। लॉक ब्रिज गोल्डन ट्रैक्टर चोरी। गांव में अमन और पवन दोनों बातें कर रहे थे। अरे पवन, सुना है कि कल ऊपरी इलाके में तेज बारिश हुई। हाँ रे, अब तो नदी में बाढ़ आ जाएगी और हमें आने जाने के लिए वही जोखिम वाला उपाय करना पड़ेगा। लेकिन पता नहीं कब नदी पर पक्का पुल बनेगा, कब तक हमें यूं लकड़ी का इस्तेमाल करके नदी पार करनी पड़ेगी। वो दोनों ऐसी बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ सरपंच जी आते हैं। वे उन दोनों की बात सुनकर कहते हैं, मैं आज ही कलेक्टर ऑफिस गया था और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार हमारी गांव के पुल के लिए मंजूरी जरूर मिलेगी। आपने तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई सरपंच जी। नदी के ऊपर 2 लकड़ियों के ऊपर से जाना मतलब जान पर खेलने जैसा है। दरअसल गांव वाले नदी पार करने के लिए नदी पर 2 बड़ी लकड़ियां डाल कर रखते थे ताकि समय में वो काम आए। लेकिन अब पुल की बात सुनते ही सारे गांव वाले बड़े खुश हो गए थे। उसी गांव में धनिक सोहनलाल रहता है, जिसने बहुत काला पैसा जमा किया हुआ था। एक दिन वो अपने घर में था कि उसे एक फोन आता है। क्या कहा? मेरे घर पर इनकम टैक्स वालों की रेड होने वाली है। ओके ओके, थैंक यू मुझे बताने के लिए। सोहनलाल तुरंत अपने काले पैसों को इकट्ठा करता है और उन पैसों से एक गोल्डन ट्रैक्टर बनवाता है ताकि इनकम टैक्स ऑफिसर को कुछ ना मिले। उस गोल्डन ट्रैक्टर को देखकर सोहनलाल कहता है, अच्छा हो गया, समय रहते सारे पैसे इस गोल्डन ट्रैक्टर बनवाने में चले गए। अब इसे कहीं दूसरी जगह पर छुपा के रख देता हूँ। अब आने दो कल इनकम टैक्स ऑफिसर को। पूरा घर ढूंढने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। सोहनलाल अपने गोल्डन ट्रैक्टर को अपने पुराने घर में छुपा देता है। दूसरे दिन इनकम टैक्स ऑफिसर सोहनलाल के घर आकर छानबीन करते हैं। घर के कोने कोने को वो अच्छे से देखते हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। तब ऑफिसर कहता है, एक ना एक दिन तुम्हें तो हथकड़ी जरूर लगेगी। ये बात सुनकर सोहनलाल कहता है, अरे तब की तब देखते हैं, पर अभी मेरे घर से निकल जाओ। उस दिन इनकम टैक्स वाले ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। सोहनलाल भी बच जाता है। वो बहुत ही खुश रहता है। उस रात गांव में रंगा और बिल्ला नाम के 2 चोर आते हैं। वो पहले सोहनलाल के पुराने घर में जाते हैं। वहाँ पर गोल्डन ट्रैक्टर देखकर रंगा कहता है, अरे बिल्ला देख, गांव में घुसते ही खजाना हाथ लग गया। इस गोल्डन ट्रैक्टर से हमें अब चोरी नहीं करनी पड़ेगी, हम तो आराम की जिंदगी बिताएंगे। अरे हाँ रंगा, अब हम बातों में ज्यादा समय नहीं बिताएंगे। चलो इस ट्रैक्टर को लेकर पिछले रास्ते से निकलते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों गोल्डन ट्रैक्टर चुरा लेते हैं। लेकिन वो नदी के रास्ते से जाते हैं। उन दोनों को कुछ पता नहीं था कि नदी पर तो कोई पुल नहीं है, बल्कि नदी उन 2 लकड़ियों पर से चलकर पार करनी होगी। वो दोनों गोल्डन ट्रैक्टर को चुरा लेते हैं। उसी वक्त सोहनलाल वहाँ आता है और अपने ट्रैक्टर को वहाँ ना पाकर दुखी होकर कहता है, ये क्या, मेरी सारी जिंदगी की कमाई किसने चुराई? इनकम टैक्स ऑफिसर से छुपाकर यहाँ रखा था मेरा गोल्डन ट्रैक्टर। ऐसा कहकर वो रोने लगता है। रोते रोते वो अपने गोल्डन ट्रैक्टर को भी ढूंढने लगता है। वो अपने साथ कुछ गांव वालों को नदी की तरफ लेकर जाता है। रंगा और बिल्ला आगे जाते जाते नदी तक पहुंचते हैं। तब रंगा कहता है, अरे बिल्ला, ये क्या, अब हम आगे कैसे जाएंगे? पर रंगा, अगर हम आगे नहीं गए तो पीछे गांव वाले नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम इस लकड़ियों से गोल्डन ट्रैक्टर को चलाकर निकालो। गांव वालों के डर से रंगा नदी के लकड़ियों पर ट्रैक्टर बड़ी संभाल कर चलाने लगता है। तब सोहनलाल पुलिस को भी खबर देता है। पुलिस नदी के दूसरी ओर आकर खड़े हो जाते हैं। तब बिल्ला कहता है, अरे रंगा, आगे पुलिस वाले और पीछे गांव वाले,
हम ऐसे बीच नदी पर, वो भी लकड़ियों में। अब तो हम मारे गए समझो। उन दोनों के पास कोई चारा नहीं रहता। वो धीरे धीरे गोल्डन ट्रैक्टर चलाते हुए नदी को पार कर लेते हैं और पुलिस उन्हें पकड़ लेते हैं। पर उस वजह से गोल्डन ट्रैक्टर के मालिक सोहनलाल से भी अच्छे से पूछताछ करती है। सोहनलाल का सारा काला धन उस गोल्डन ट्रैक्टर में लगा हुआ है। ये बात पुलिस समझ जाती है और सोहनलाल को भी हथकड़ी पहनाकर जेल भेजा जाता है। ये बात गांव में फैल जाती है। तब अमन कहता है, अरे वाह, आज तक इस पुल की वजह से हमें तकलीफ होती रही, लेकिन आज देखो चोर के साथ साथ सोहनलाल को भी पकड़वा दिया इस पुल ने। सरपंच कहे मुताबिक नदी के पुल का काम शुरू हो जाता है। कुछ ही दिनों के अंदर नदी का पुल बनकर तैयार होता है, जिस वजह से सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं। अंडर वाटर गोल्डन मिनी ट्रैक्टर रिस्टोरेशन। कुणाल एक मैकेनिक था। वो किसी भी पुरानी और खराब गाड़ियों का रिस्टोरेशन करने में माहिर था। एक बार कुणाल रास्ते पर ही एक कार का रिस्टोरेशन करता है। तब कार का मालिक कहता है, अरे वाह कुणाल, तुमने तो कमाल ही कर दिया। एक्सीडेंट के बाद कोई भी मैकेनिक इस कार को हाथ लगाने के लिए तक तैयार नहीं था, पर आज तुमने मेरी कार का रिस्टोरेशन करके बिल्कुल नए जैसे बना दिया इसे। कार का मालिक कुणाल का धन्यवाद करके उसे कुछ पैसे देता है और वहां से चला जाता है। ये सब बन्नू और मन्नू नाम के दो लिलीपुट देख लेते हैं और वो आपस में बातें करते हैं। अरे वाह, हमें हमारे ट्रैक्टर का रिस्टोरेशन करने वाला मैकेनिक मिल ही गया। बस अब किसी भी तरह उसे अपनी दुनिया में ले जाना होगा। दरअसल वो दोनों लिलीपुट अपनी दुनिया से आए थे जो पानी के नीचे थी। बन्नू और मन्नू दोनों भी कुणाल के पास जाते हैं। वो दोनों उसे आवाज देने लगते हैं, लेकिन कुणाल उन दोनों को देखता ही नहीं। उनकी आवाज कुणाल तक पहुंच ही नहीं पाती। तब कुणाल वहां से अपने घर चले जाता है। तभी बन्नू कहता है, अरे इसने तो हमें देखा तक नहीं, अब हम हमारी बात किस तरह इस तक पहुंचाएंगे? अरे वो आगे चला जाएगा, चलो उसका पीछा करते हैं, जल्दी चलो। इस तरह दोनों भी कुणाल का पीछा करने लगते हैं। दोनों लिलीपुट लोगों के पैरों तले कुचलने से बचते बचते कुणाल के घर तक पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि कुणाल घर में अकेला रहता था। कुणाल घर में आकर अपने कामों में जुट जाता है। तब बन्नू और मन्नू फिर से कुणाल को आवाज देने लगते हैं। अरे भाई सुनो तो, जरा नीचे देखो, हम यहाँ हैं। तब कुणाल खुद से बातें करता है, अरे कब से देख रहा हूँ कि कोई मुझे आवाज दे रहा है, लेकिन आसपास तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। आखिर ये क्या चल रहा है? कि तभी वहाँ जमींदार आता है और वो कहता है, अरे कुणाल, पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं? देख, बहुत दिन मैंने राह देख ली, अब बहुत हो गया। कल का आखिरी दिन है, उसके बाद मैं तुम्हारा ये घर अपने कब्जे में ले लूंगा। जमींदार का कर्जा उतारने के लिए कुणाल के पास पैसे नहीं थे। जो कुछ था वो बस एक घर था। कुणाल उदास होकर नीचे बैठ जाता है। तब बन्नू और मन्नू कुणाल के पैरों से चढ़ते हुए उसके कंधे के पास आते हैं। तब कुणाल उन दोनों को देखकर डर जाता है। बन्नू कहता है, अरे ऐसे डरो मत, हम तुम्हें कब से आवाज दे रहे हैं। देखो, तुमने अगर हमारा काम कर दिया तो तुम जमींदार का कर्जा उतार सकते हो। हमने तुम दोनों की पूरी बातें सुन ली। बस तुम्हें हमारे साथ पानी के नीचे हमारी दुनिया में आना है और हमारा मिनी ट्रैक्टर का रिस्टोरेशन करना है। इसके बदले हम तुम्हें ढेर सारा इनाम देंगे। दोनों की बातें सुनकर कुणाल मन ही मन में सोचता है, अरे ये छोटे छोटे लिलीपुट तो खुद की मदद नहीं कर सकते, ये मेरी क्या मदद करेंगे? क्या इनके पास इतने सारे पैसे होंगे भी? चलो मिनी ट्रैक्टर का अगर रिस्टोरेशन मैं कर भी लूं तो वो पानी के नीचे कैसे हो पाएगा? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? ये सोचकर कुणाल मन ही मन में डर जाता है। लेकिन बन्नू और मन्नू उसे दिलासा देने लगते हैं। तब कुणाल उनकी बात पर विश्वास रखकर बन्नू और मन्नू के साथ जाने का ठान लेता है। कुणाल उन दोनों लिलीपुट के साथ तालाब के पानी के नीचे चला जाता है, जहाँ पर लिलीपुट की एक अलग ही दुनिया रहती है। कुणाल को बन्नू और मन्नू अपने मिनी ट्रैक्टर के पास ले जाता है। वो मिनी ट्रैक्टर बहुत ही खराब हालत में था। तब कुणाल उस ट्रैक्टर का रिस्टोरेशन करता है और जैसे ही रिस्टोरेशन पूरा हो जाता है वैसे ही वो मिनी ट्रैक्टर एक गोल्डन मिनी ट्रैक्टर में बदल जाता है। तब बन्नू खुशी से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल। दरअसल ये हमारी इस लिलीपुट दुनिया का जादुई मिनी गोल्डन ट्रैक्टर है।
हमारी सारी पैसों की मुसीबत ये ट्रैक्टर ही पूरा करता है। लेकिन हमारे दुश्मन ने हमसे बदला लेने के लिए इस ट्रैक्टर को जला दिया था, पर तुम्हारी वजह से हमें हमारी ताकत वापस मिल गई। बन्नू और मन्नू कुणाल का धन्यवाद करते हैं और उसे उसी गोल्डन मिनी ट्रैक्टर से पैसे निकालकर कुणाल को देते हैं। कुणाल उन पैसों से जमींदार का सारा कर्जा उतार देता है और बाकी बचे पैसों से वो गरीब लोगों की मदद भी करता है और हमेशा खुशी खुशी से रहने लगता है। गोपाल काम करके थक गया था। अब उसकी काम करने की उम्र भी नहीं थी। ट्रैक्टर जेसीबी से चलाकर उसने आज तक पैसे कमा लिए थे। अब वो अपने बेटे सुंदर से भी काम की उम्मीद लगाकर बैठा था। उस पर सुंदर था कि बिना काम के ही सारा दिन गांव में घूमते रहता था। ऐसे में एक दिन गोपाल सुंदर से चिढ़ जाता है और कहता है, अरे सुंदर, घर का ट्रैक्टर जेसीबी है, इससे तुम काम क्यों नहीं शुरू करते? अब मेरी उम्र हो गई है, जवान बेटा घर में होते हुए कब तक मैं घर की जिम्मेदारी लूंगा? अरे पिताजी, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे आपके इस पुराने जेसीबी से काम नहीं करना है। जब मेरा मन होगा तब मैं ही कोई नया काम शुरू कर दूंगा। तब तक मुझे आजादी से घूमने दो बस। ऐसा कहकर सुंदर वहां से चला जाता है। इस बात से गोपाल बहुत गुस्सा हो जाता है। उस दिन से गोपाल सुंदर को पॉकेट मनी देना बंद कर देता है। तब सुंदर को इस बात से बड़ा गुस्सा आता है और वो ट्रैक्टर जेसीबी के पास जाकर कहता है, ये सब इस ट्रैक्टर जेसीबी के कारण हो रहा है। ये ट्रैक्टर जेसीबी ही नहीं रहा तो मेरे पिताजी मेरे पीछे काम कर कहना बंद कर देंगे। सुंदर उसी रात चुपके से ट्रैक्टर जेसीबी को लेकर गांव के नदी के पास जाता है और नदी पे फेंक देता है। रात का समय था, इसलिए इस बात की खबर किसी को नहीं पड़ती। लेकिन दूसरे दिन ट्रैक्टर जेसीबी को ना पाकर गोपाल परेशान हो जाता है। वो ट्रैक्टर जेसीबी को गांव में ढूंढने लगता है। इधर सुंदर मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि उसके पीछे की बला ही टल गई। लेकिन एक दिन सुंदर गांव में ऐसे ही घूम रहा था कि तभी मदन उसके पास आता है और कहता है, सुंदर, तुम्हारा वो ट्रैक्टर जेसीबी वाला राज मुझे पता चला है। तुम चाहो तो मैं उस राज को राजी रख सकता हूँ। मेरे हाथ में कुछ पैसे रख दो बस। अरे कैसा राज? ये क्या अनाप शनाप बोल रहा है तू? ठीक है, फिर मैं सीधे तुम्हारे पिताजी के पास जाता हूँ। जब पुलिस पानी के अंदर ट्रैक्टर जेसीबी को ढूंढेंगे तो सब पता चल जाएगा। ये बात सुनते ही सुंदर घबरा जाता है। सुंदर मदन को पैसे देने की बात कबूल कर देता है और वो डरते हुए मदन से कहता है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, पर यह बात मेरे पिताजी को कभी मत बताना, समझे ना? सुंदर उस रात अपने पिताजी के अलमारी से कुछ पैसे चुराकर मदन का मुंह बंद करने के लिए दे देता है। सुंदर को लगा था कि मदन आगे से पैसों की डिमांड नहीं करेगा, पर मदन तो बार बार सुंदर को अब ब्लैकमेल करने लगता है। सुंदर को अब यह सब कुछ सहन नहीं हो रहा था। तब वो अपने पिता के पास जाता है और सब बात कबूल करता है। पिताजी, सुनिए पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ही अपने ट्रैक्टर जेसीबी को पानी में फेंक दिया ताकि आप काम के लिए मेरे पीछे ना पड़ो। सुंदर की ये बात सुनकर गोपाल को बड़ा दुख होता है, लेकिन वो कहते हैं, अरे मैं यहाँ ट्रैक्टर जेसीबी को ढूंढ कर परेशान हो रहा हूँ। 1 महीना होने के बावजूद भी तुम मुझे बता नहीं सकते थे और आज बता रहे हो। सुनिए पिताजी, इतना ही नहीं, मैंने आपके अलमारी से पैसे भी चुराए हैं। ऐसा कहकर सुंदर रोने लगता है और मदन को धीरे धीरे सारी बात बता देता है। उस वक्त गोपाल सुंदर पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है, अरे ये क्या कह रहे हो तुम? गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हो। मैं तुम्हें समझदार समझ रहा था, लेकिन तुम तो बेवकूफ निकले। मैंने आज तक उस ट्रैक्टर जेसीबी को रिपेयर नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि वो ट्रैक्टर जेसीबी सोने की है, वो सोने की। मेरे पूर्वजों ने अपने जमाने में खुद की संपत्ति को चोरों से बचाने के लिए उस गोल्डन ट्रैक्टर जेसीबी को बनवाया था। लेकिन तू है कि बेवकूफ का बेवकूफ ही रहेगा। ऐसा कहकर गोपाल सर पकड़कर बैठ जाता है। तब सुंदर को सारी बात समझ में आती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। तब सुंदर कहता है, सुनिए पिताजी, मैं आपके ट्रैक्टर जेसीबी को पानी से निकालूंगा और उसका रिस्टोरेशन करूंगा और उससे काम भी करना शुरू कर दूंगा। पिताजी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके पूर्वजों की संपत्ति को ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। ऐसा कहकर सुंदर दूसरे ही दिन से जेसीबी की मदद से अपने ट्रैक्टर जेसीबी को पानी से बाहर निकालता है और उसका रिस्टोरेशन करता है।
और गोपाल की बात सच भी हो जाती है। ट्रैक्टर जेसीबी सोने के जैसे चमकने लगती है। उस दिन मदन का भी खेल खत्म हो जाता है। उस दिन से सुंदर उसी गोल्डन ट्रैक्टर जेसीबी से काम करने लगता है और सबको झूठ बोलते रहता है कि उसने ट्रैक्टर जेसीबी को गोल्डन पेंट दिया है। इधर सुंदर में आई इस बदलाव से गोपाल भी बहुत खुश हो जाता है। अंडर वाटर गोल्डन ट्रैक्टर रिस्टोरेशन। नामपुर नाम के गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक ट्रैक्टर था जिससे वो अपने खेतों के काम करता था। उसका ट्रैक्टर उसके लिए बहुत ही प्रिय था। एक बार उसके गांव में बहुत ही तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिस वजह से नदी को बाढ़ आती है। उसमें घर के साथ साथ किसानों के वाहन और जानवर भी बह जाते हैं। तब गोपाल कहता है, इस बाढ़ ने मेरा ट्रैक्टर मुझसे छीन लिया, पता नहीं वो कहाँ होगा। मेरे पिताजी ने बहुत ही मेहनत से खरीदा था उसे और उस पर एक अलग ही निशानी बनवाई थी। आप उस ट्रैक्टर के लिए ऐसे कर रहे हो जैसे कि तुम्हारी बीवी ही खो गई हो। अरे बीवी खो गई रहती तो पता चलता था, पर ट्रैक्टर नहीं खोना चाहिए था। क्या कहा जी? क्या मैं उस ट्रैक्टर से भी कम हूँ? मेरी आपकी नजरों में यही कीमत है? इतना ही है तो ढूंढ लो अपने प्रिय ट्रैक्टर को। अरे रानी, तू थोड़ी ना खेतों में काम करने वाली हो। वो एक ट्रैक्टर ही तो मेरा सहारा था और मेरा ट्रैक्टर था भी अलग। मेरा ट्रैक्टर कहीं पर भी हो, मैं उसे आसानी से पहचान सकता हूँ। गोपाल अपने ट्रैक्टर को बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। दरअसल वो ट्रैक्टर बाढ़ के पानी के साथ दूर नदी में बहते हुए चला जाता है और उस नदी में ही डूब के रहता है। इस तरह से कुछ दिन निकल जाते हैं। उसी गांव में सोहनलाल नाम के एक आदमी का सोने का दुकान था। एक बार गब्बर नाम का चोर उसके दुकान में चोरी करके सारे सोने के जेवर चुरा लेता है और जेवर चुरा कर नदी की तरफ भागता है। गब्बर नदी को एक नाव से पार कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे नदी के उस पार पुलिस खड़ी हुई दिखाई देती है। तब वो सोचता है, अरे ये क्या, ये पुलिस यहाँ कैसे? शायद उन्हें मेरे बारे में खबर लग गई है। अब क्या करूँ? इस सोने के साथ पकड़ा जाऊंगा तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। पुलिस से बचने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। गब्बर ऐसा सोचते सोचते नदी के बीच में आता है। तभी वो चुपके से सोने के जेवर से भरा बैग नदी में फेंक देता है और सोचता है, हाँ, पुलिस से बचने का यही सही उपाय है। फिलहाल पुलिस से तो मैं बच सकता हूँ, बाद में मौका मिलते ही नदी में डुबकी लगाकर अपना सारा सोना बाहर निकाल लूंगा। ऐसा कहकर गब्बर नदी के उस पार चला जाता है। तब पुलिस उसकी अच्छे से छानबीन करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता, जिस वजह से वो गब्बर को छोड़ देते हैं। गब्बर भी बहुत खुश हो जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। गब्बर फिर से एक दिन नाव लेकर नदी के बीचों बीच आ जाता है और वहाँ से पानी में कूद जाता है। वो पानी के नीचे अपने बैग को ढूंढने लगता है कि तभी उसे वहाँ एक ट्रैक्टर दिखाई देता है जिस पर उसकी बैग पड़ी रहती है। वो ट्रैक्टर पर अपनी बैग को देखकर सोचता है, अरे ये ट्रैक्टर नदी के बीचों बीच कैसे आया होगा? पानी और कीचड़ की वजह से इस पर तो जंग चढ़ गया है, पर कोई बात नहीं, मैं इसका रिस्टोरेशन करता हूँ और इसे नया बनाकर अपने काम में लगाता हूँ। दरअसल वही गोपाल का ट्रैक्टर था जो कि बाढ़ के पानी से नदी के अंदर डूब गया था। गब्बर नदी के अंदर ही ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर ट्रैक्टर का रिस्टोरेशन करता है और उसे बिल्कुल नए जैसे बनाता है। उस ट्रैक्टर को देखकर वो कहता है, अरे जब मैं इस सोने को बेचूंगा तब मेरे पास पैसे ही पैसे होंगे। फिर यह मामूली ट्रैक्टर मुझे शोभा नहीं देगा। क्यों ना मैं अपने ट्रैक्टर को सोने का ट्रैक्टर बना दूं। ऐसा कहकर गब्बर चुराए हुए सोने से अपने ट्रैक्टर को सुनहरा ट्रैक्टर बनाता है। वो बिल्कुल सोने के जैसे चमकने लगता है। वो कहता है, अब कैसे लग रहा है मेरा ट्रैक्टर? सुनहरा ट्रैक्टर मेरे स्टेटस को सूट भी कर रहा है। अब मैं कल ही इसे जेसीबी से बाहर निकालकर बेच दूंगा। ऐसा सोचकर गब्बर नदी से बाहर आता है, लेकिन कुछ देर बाद ही कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ने नदी में जाल डालने लगते हैं। तब उनके जाल में वो सुनहरा ट्रैक्टर फंस जाता है और जब मछुआरे जाल को खींचने लगते हैं तब वो जाल बाहर आता ही नहीं, जिस वजह से कुछ मछुआरे नदी के अंदर चले जाते हैं। तब एक मछुआरा कहता है, अरे सुनहरा ट्रैक्टर, और वो भी यहाँ पर, ये यहाँ कैसे आया होगा? अरे ये तो सच में अद्भुत है। चलो इसे बाहर निकालते हैं। अगर इसका कोई मालिक आया इसे ढूंढते हुए तो हम उसे लौटा देंगे, नहीं तो खुद ही रख लेंगे। ऐसा कहकर वो दोनों उस सुनहरे ट्रैक्टर को बाहर निकालते हैं। तब तक ये खबर गांव में फैल जाती है।
गोपाल को जब ये बात पता चलती है तब वो और उसकी बीवी दोनों भी नदी की तरफ उस ट्रैक्टर को देखने चले आते हैं। वहाँ पर वो उस सुनहरे ट्रैक्टर को अच्छे से देखता है। तब उसने ट्रैक्टर पे बनाई हुई अपनी निशानी दिखाई देती है और वो समझ जाता है कि वो उसी का खोया हुआ ट्रैक्टर है। तब वो कहता है, अरे ये तो मेरा ही ट्रैक्टर है। शायद ये सब मेरे पिताजी का आशीर्वाद है, जिस वजह से मेरा पुराना ट्रैक्टर एक सुनहरे ट्रैक्टर में बदलकर मेरे पास वापस आ गया। ऐसा कहकर गोपाल मछुआरों का धन्यवाद करता है और उन्हें अच्छा इनाम देकर वो सुनहरे ट्रैक्टर को लेकर घर चला जाता है। इधर गब्बर के हाथ कुछ नहीं आता और वो तब अपना सर पकड़कर बैठ जाता है।